इतिहास में पहली बार हमें ये देखने को मिला है कि यूके की दो वॉरशिप्स हैं जो कि इंडियन ओशन में आई और साथ में इंडिया में आकर के उन्होंने डॉकिंग भी करी है। जी हाँ, यहाँ पे दो ब्रिटिश वेसल्स हैं जिसका पहली का नाम है रॉयल फ्लीट ऑक्सिलरी आर्गस एंड सेकंड का नाम है रॉयल फ्लीट ऑक्सिलरी लाइम बे। ये बेसिकली इंडिया के एक पोर्ट पर आई बिकॉज इनको अपनी कुछ मेंटेनेंस करवानी थी, कुछ मरम्मत का काम करवाना था। ये हमें पहली बार ऐसा देखने को मिला है। इसके पहले कई बार अमेरिका की वॉरशिप्स आई हैं जो कि इंडियन ओशन में तो आती रहती हैं लेकिन इंडिया के पोर्ट्स पर भी वो आ चुकी हैं, बट ये पहली बार हुआ है कि यूके की रॉयल नेवी की भी वॉरशिप्स अब इंडिया के पोर्ट पे आकर के डॉक कर रही हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे दिस इज अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट बिकॉज अब चूंकि यूएसए यूके की वॉरशिप्स इंडिया में आ रही हैं, दिस क्लियरली मीन्स कि इंडिया अब एक मैरीटाइम मेंटेनेंस हब बन चुका है फॉर मैनी मैनी वेस्टर्न कंट्रीज जो कि अपनी वॉरशिप्स को इंडियन ओशन में टाइम टू टाइम डिप्लॉय करती रहती हैं। आप देखिए, चाइना थ्रेट मेक्स इंडिया अ मैरीटाइम मेंटेनेंस सेंटर। यूएस यूके की जो वॉरशिप्स हैं दे हैव नाउ डॉक्ड इन चेन्नई फॉर द फास्टर रिपेयर्स। यहाँ पर हिंदी मीडिया ने भी इसको कवर किया है। अमेरिका ब्रिटेन के युद्धपोत मरम्मत के लिए भारत पहुंचे और भारत को बनाया एक इंटरनेशनल शिप मेंटेनेंस हब। ऑब्वियसली कारण काफ़ी क्लियर है, इंडिया को क्यों चुना गया है, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन द इंडियन ओशन एंड ऑल्सो इट्स लोकेशन इन द लार्जर इंडो पैसिफिक, बिकॉज इंडिया ही एक ऐसा देश है जो कि इंडो पैसिफिक में चाइना को टक्कर दे सकता है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिला है, ऑल्सो इंडिया के कौन से पोर्ट पे हमें ये वाली डॉकिंग देखने को मिलने वाली है, कौन सा वो पोर्ट है जो कि आने वाले टाइम में शिप मेंटेनेंस हब बनेगा और चाइना को बहुत बड़ी टक्कर देगा, एंड ओवरऑल इंडिया को इससे क्या फायदा होगा ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अब ऑनलाइन के साथ साथ अनअकैडमी दोस्तों ऑफलाइन में भी अपने यूपीएससी एग्जाम के कोर्सेज को लेकर आ चुकी है। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में आपको हम लोग 2025 एवं 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं इनको अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आपने इनमें एनरोलमेंट करी नहीं है और करना चाहते हैं तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सेंटर को विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बिटली लिंक दिया हुआ है जिस पे जाकर के आप लोग क्लिक कीजिए, मेरा नाम चूज कीजिए, अपनी जो भी डाउट है उसको भरिए और हमारी टीम प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रीच आउट करेगी एंड जो भी आपकी क्वेरी है दोस्तों उसको इमीडिएटली सॉल्व करवाया जाएगा सो दैट आपका एनरोलमेंट का प्रोसेस और भी सिंप्लीफाई किया जा सके। ऑल राइट, सो बैकग्राउंड समझ लीजिए यहाँ पे क्या देखने को मिला है। अमेरिका और जो बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली यूरोपियन यूनियन हुआ या फिर यूके हुआ, इनको दो बड़े चैलेंजेस फिलहाल फेस करने पड़ रहे हैं। पहला चैलेंज ऑब्वियसली चाइना है। चाइना का चैलेंज क्यों बन रहा है, बिकॉज रिसेंट टाइम में चाइना की जो उनकी नेवी है, उनकी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत ही तेज़ी से वो अपनी नेवी के अंदर जो वॉरशिप्स है उसको ऐड ऑन करता जा रहा है। नंबर 2, रशिया का भी जो यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो तो हम देख ही रहे हैं बढ़ रहा है, जो कि यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था। इसका परिणाम क्या होता था कि जो उनके युद्धपोत थे, जो उनके वॉरशिप्स थे, क्योंकि उनको मेंटेनेंस चाहिए होती थी तो उसकी वजह से जो उनके समुंदर में जो आवर्स होते हैं, जिसको स्टीमिंग आवर्स कहा जाता है, वो धीरे धीरे कम होने लगे थे। ये लोग अभी तक मेंटेनेंस के लिए किसके ऊपर रिलाय करते थे, ये इंडो पैसिफिक में मेनली जापान और साउथ कोरिया के ऊपर रिलाय किया करते थे कि इनकी मेंटेनेंस हो गई, रिपेयरिंग हो गई, ओवरहॉलिंग हो गई, ये अभी तक वहां पर हो रही थी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी इनके जो स्टीमिंग आवर्स थे, इनका जो एक्टिव टाइम था वो ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा था। इसी के चलते यूएसए ने रिसेंटली अप्रोच किया इंडिया को और उन्होंने कहा कि हम लोग इंडिया के साथ मिलकर के हमारी जो नेवल फ्लीट है उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आपको देना चाहते हैं। द मेन रीजन फॉर चूजिंग इंडिया वाज, नंबर 1 तो ऑब्वियसली इंडिया और यूएसए के डिफेंस में रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। आपको मालूम होगा पिछले कई सालों से जितने भी बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हैं वो इंडिया यूएसए के साथ ऑलरेडी साइन कर चुका है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाज इंडिया की लोकेशन। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोस्तों साउथ चाइना सी है, ये मलक्का स्ट्रेट है और केवल इंडिया ही एक
ऐसा कंट्री है जो कि आपको डायरेक्टली एक्सेस देता है टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। एंड अगर आपको चाइना को काउंटर करना है साउथ चाइना सी में, अपनी फ्लीट को यहाँ पे मेंटेन करना है लंबे टाइम के लिए, तो उसके लिए इंडिया ही एक बड़ी पावर है जो कि आपको यहाँ पर हेल्प कर सकती है। ऑल्सो हमारा जो अंडमान निकोबार का आइलैंड है उसकी भी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक मानी जाती है, जिसकी वजह से इंडिया को यहाँ पर चूज किया गया। इसकी बदौलत क्या देखने को मिला, पिछले साल की ये बात है, आज से लगभग एक साल पहले, 10-11 महीने पहले की बात है, अमेरिका के द्वारा इंडिया की L&T कंपनी के साथ 5 साल के एग्रीमेंट को साइन किया गया था। आप देख पाएंगे जुलाई 2023 L&T साइंस शिप रिपेयरिंग एग्रीमेंट विद द US नेवी। ये वाला जो एग्रीमेंट था एक 5 ईयर मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट था जो कि लार्सन एंड टोब्रो ने साइन किया था विद द गवर्नमेंट ऑफ यूएस, और सॉरी नॉट द गवर्नमेंट ऑफ यूएस, विद द यूएस नेवी एग्जैक्टली, सो दैट उनकी जो वॉरशिप्स हैं वो इंडिया में आकर के रिपेयर हो सकें। नाउ ये वाली वॉरशिप्स इंडिया में कहाँ आती है ये देख लीजिए। L&T का एक शिपयार्ड बना हुआ है, एक पोर्ट है इन द प्लेस कॉल्ड एज कट्टुपल्ली। कट्टुपल्ली का जो पोर्ट है ये चेन्नई से बहुत ही नज़दीक है, इसका जो डिस्टेंस है बहुत ही कम देखने को मिलता है फ्रॉम चेन्नई, और वही एरिया है जहां पर हम लोगों को ये रिपेयर्स देखने को मिलती हैं ऑफ द मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड वेसल्स। और ये वाला जो पोर्ट है, अब इसी पोर्ट पे यूएस नेवी शिप्स का हमें रिपेयर देखने को मिल रहा है। इसकी खास बात क्या है, कट्टुपल्ली शिपयार्ड में हैवी शिप लिफ्ट, मल्टीपल ड्राई बर्थ्स एंड वेट बर्थ्स आपको देखने को मिल जाती हैं। एंड सेकेंडली कट्टुपल्ली में एक और बड़ी खास बात है, चूंकि ये चेन्नई के बहुत नज़दीक है और चेन्नई भारत का एक मेजर पोर्ट है, तो हमें जो बड़ा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेकेंडली इस पोर्ट को हैंडल करने वाली इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द कंट्री, दैट इज़ L&T, मतलब कि बहुत ही केपेबल कंपनी है जो कि इसको संभाल रही है। तो ये दो बड़ी एडवांटेजेस हमें यहाँ पे कट्टुपल्ली में देखने को मिल जाती हैं। इसी के चलते बल्कि आपको बता दूं, पहले जो यूएस की वॉरशिप्स थी वो इंडिया आ चुकी हैं। यूएस की वॉरशिप्स पिछले साल 3 वॉरशिप्स थी जो कि इंडिया आ चुकी हैं। नंबर 1 USNS चार्ल्स ड्रू, नंबर 2 USNS मैथ्यू पेरी, एंड नंबर 3 जो USNS सैल्वोर है। ये दोस्तों ऑलरेडी तीनों की तीनों इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी हैं। इनका जो रिपेयर काम है इसको अंडरटेक किया गया था और इसको टाइम पे कंप्लीट भी किया गया था। लेकिन आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसी के ऊपर बिल्ड करते हुए यूके की भी जो वॉरशिप्स हैं, इतिहास में पहली बार उन्होंने इंडिया में आकर के डॉक किया है, अराइव किया है, और यहाँ पर उनकी जो 2 ऑक्सिलरी वेसल्स हैं, आर्गस एंड लाइम बे, वो इंडिया में आकर के अपनी मेंटेनेंस के लिए डॉकिंग कर रही हैं। नाउ ये इस पूरी की पूरी चीज़ का इंडिया को भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, अमेरिका की एक खुद की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कि उन्होंने बताया था कि पहली बात तो मेंटेनेंस का हमारे पास टाइम ही नहीं होता। दूसरी बात, मेंटेनेंस के लिए जो हम लोगों ने बजट एलोकेट किया हुआ है, उस बजट में हम लोग हमारी नेवी की जो मेंटेनेंस है वो अच्छे से कर ही नहीं पा रहे हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट जो कि वो लोग अमेरिका में करने वाले थे, उसी इन्वेस्टमेंट को यूएसए ने बोला है कि अब हम लोग इंडिया में करेंगे, बिकॉज उनके जो नेवल एसेट्स हैं, अगर वो इंडिया में आकर के उनकी मरम्मत हो रही है तो हम लोग लॉजिस्टिकल सपोर्ट इंडिया को देंगे, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में करेंगे। इसका फायदा यही है कि इंडिया में जो कट्टुपल्ली और उसके आसपास के एरिया की डेवलपमेंट है ये बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से होगी। नंबर 1 बेनिफिट तो ये है। सेकेंडली, आज हमें अभी छोटे छोटे युद्धपोत इंडिया में आ रहे हैं। अभी जैसे आपने यूके का देखा तो यूके के ऑक्सिलरी शिप्स इंडिया में आई थी। यूएस की भी जो यहाँ पे शिप्स आई थी वो बहुत बड़ी बड़ी शिप्स इंडिया में नहीं आई थी, लेकिन आने वाले टाइम में कहा जाता है कि ये जो बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो एम्फीबियस वॉरशिप्स हैं या बड़ी और दूसरी शिप्स होती हैं, वो भी अब इंडिया में आएंगी, उनकी मेंटेनेंस भी अब इंडिया में करवाई जाएगी। इसमें आपको बता दूं, न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स या फिर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर या सबमरीन्स हैं तो उनको अभी तक इस पूरे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाया गया है, तो उनकी मेंटेनेंस अब इंडिया में नहीं होगी। लेकिन एटलीस्ट जो डिस्ट्रॉयर्स या वॉरशिप्स दूसरी होती हैं उनका भी नंबर जल्दी ही लग जाएगा। नंबर 3, इन्होंने ये भी बोला है कि आने वाले टाइम में अंडमान को भी सिमिलर काम के लिए डेवलप किया जा सकता है, बिकॉज अंडमान जो है हमें मालूम है कि इंडिया का इकलौता जॉइंट कमांड है और अंडमान की लोकेशन बहुत खास है, बिकॉज मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल ही नज़दीक है, साउथ चाइना सी के लिए इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट है, तो उसको भी डेवलप किया जा सकता है। ऑलरेडी यूएस की वॉरशिप्स 1-2 बार
अंडमान में गैस रीफ्यूलिंग के लिए, मतलब कि जो वहाँ पर जब उनका ऑयल का रीफ्यूलिंग होता है तो उसके लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। ये इन्होंने 2020 में किया था, आपको याद होगा जब इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली में भिड़ंत हुई थी, उसके बाद की ही बात है कि यूएसए के द्वारा ये चीज़ करी गई। तो येस, दे हैव ऑलरेडी ट्राइड अंडमान वंस एंड अब उनको लगता है कि अंडमान को और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है फॉर द सेम पर्पस एंड इवेंचुअली अंडमान को एक हब बनाया जा सकता है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बल्कि फॉर वेरियस एंटी चाइना पावर्स जो कि यहाँ पे चाइना को साउथ चाइना सी में टक्कर देने में सक्षम साबित हो सकती हैं। देखते हैं क्या होता है, बट दिस अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अब इंडिया के चेन्नई और कटुपली के जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर हमें दोस्तों मेंटेनेंस देखने को मिलेगी, केवल इंडिया की शिप्स की नहीं बल्कि बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो युद्धपोत हैं उनकी मेंटेनेंस भी हमें यहीं देखने को मिलने वाली है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग 2024 प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आयोजित किए हैं आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, जिनको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है अपने आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।